Hello students, welcome to accountancy class. In today's accountancy class, we will be taking up another very important topic of accounting for partnership fundamental. This is partners capital account and interest on capital. In yesterday class, we talked about two very important parts of partnership. Number one, provisions in the absence of partnership deed and interest on loan. In today's class, we will be talking about the two important topic of partnership. One is partners capital account and other interest on capital. As you know, in partnership, the capital of two or more people are invested. So when the capital is being contributed by a different partner, so there is a need that their account should be properly maintained, because when partners contribute capital, in the times to come, he will be getting the salary, he may be getting the interest on capital, he may be asking for some commission, he will be getting the profit. So what he will be receiving from the firm and what he is giving to the firm, that all records are to be maintained. So these records are maintained in the forms of partners capital account. And the very important component of partners capital account is interest on capital. So first of all, we'll talk about partners capital account. So whenever any partners contribute capital in the business, so it is expected that उसका जो भी डीलिंग है फर्म के साथ वो एक अकाउंट में लिखी जाए. इस अकाउंट को हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये अकाउंट में ये लिखा जाता है पार्टनर को फर्म से क्या मिलेगा और पार्टनर ने फर्म को क्या देना है. दोनों ही बातें हैं, क्योंकि पार्टनर फर्म से बहुत सारी पेमेंट्स लेता है इन द फॉर्म ऑफ profit, in the form of salary, in the form of interest on capital. In the similar way, partner ने भी फर्म को बहुत कुछ देना है. जैसे उसने ड्राइंग्स की फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए, वो उसको फर्म को लौटानी है. फिर उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट अगर कहा गया है तो वो उसने देना है. इसके अलावा अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गए हैं तो वो भी उसने बियर करने हैं, उसने फर्म को देने हैं. तो इन शॉर्ट वी कैन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ अकाउंट मेंटेन टू नो what is the transaction of a partner with the firm. पार्टनर और फर्म के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इन अकाउंट को बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है. नंबर वन इज फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. ये क्या है? ये दो मेथड है. दो मेथड से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. कौन सा मेथड यूज करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट कि हमने क्या सोचा और फिर किया. तो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट. फिक्स कैपिटल अकाउंट वो मेथड है जहां पर पार्टनर अपने कैपिटल को फिक्स कर देता है. कैपिटल मतलब जब वो बिजनेस में आया वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आया, और ये कहा गया है कि ये कैपिटल बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि कैपिटल कब कब चेंज होगी, जैसे उसको प्रॉफिट मिलेगा कैपिटल चेंज हो जाएगी, सैलरी मिलेगी कैपिटल चेंज हो जाएगी, वो ड्राइंग्स पे करेगा कैपिटल चेंज हो जाएगी. तो उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है पार्टनरशिप फ्रेम करते समय कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स रखा जाएगा, मतलब जो उसने कैपिटल दिया एक अलग अकाउंट में डालेंगे और बाकी जो उसने फर्म से लेना है या देना है उसे एक अलग अकाउंट में डालेंगे. So what is written here? Let's check out. Fixed capital means capital invested by each partner in the firm remains fixed or unchanged. जो उसने कैपिटल वर्ड बोलकर बिजनेस में पैसा दिया कि ये मेरा कैपिटल है, वो उसको आपने एक अलग अकाउंट में लिखना है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट. और ये चेंज नहीं होगा अनलेस, पर इसमें एक एक्सेप्शन है. ये चेंज कब हो सकता है? When partners introduce additional capital. ये कैपिटल अकाउंट तब चेंज हो सकता है जब पार्टनर कोई अपना एडिशनल कैपिटल लेके आएगा और विड्रॉस आउट ऑफ हिज कैपिटल, और या फिर अपने कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ करेगा.
ये ड्रॉइंग नहीं है, विड्रॉल का मतलब ड्रॉइंग नहीं है, विड्रॉ आउट ऑफ हिज कैपिटल, परमानेंटली वो अपना कैपिटल कम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे उसने बिजनेस में पहले 1 लाख रुपीज दिए, बाद में वो 50,000 एडिशनल कैपिटल आया, तो 1 लाख जो उसने कैपिटल आया वो ओपनिंग कैपिटल है, फिर जो वो एडिशनल कैपिटल आया 50,000, तो उसका कैपिटल कितना हो गया 1,50,000। बाय द एंड ऑफ द ईयर इट इज नोटिस दैट कि उसका कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर, तो उसको कहते हैं 20,000 आप अपना कैपिटल निकाल लो। उसने 1,50,000 में से 20,000 कैपिटल निकाला, ड्रॉइंग नहीं निकाला, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर उसका कैपिटल कितना रह जाएगा 1,30,000। तो यहाँ पर गौर करने वाली ये बात यह है कि फिक्स कैपिटल में चेंजेस होंगे पर सिर्फ 2 ही कारणों से। नंबर 1, अगर वो एडिशनल कैपिटल लाएगा या अपना कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ करेगा। इस मेथड के अंदर हम पार्टनर के 2 अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को देखिए। कैपिटल अकाउंट में गिनकर 4 एंट्रीज हैं। नंबर 1, बैलेंस ब्रॉट डाउन विच मीन्स ओपनिंग बैलेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, या हमें मालूम है, तो क्रेडिट बैलेंस रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। और उसके बाद सेकेंड एंट्री है बैंक, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस है, एक क्लोजिंग बैलेंस है, और उसके अलावा जो रेड इंक से 2 चीजें लिखी हैं, ये वो 2 चीजें हैं जो इस कैपिटल अकाउंट में चेंज ला रही है। नंबर 1, फिक्स कैपिटल इंट्रोड्यूस, और परमानेंट कैपिटल withdrawal of capital. So these are the only 4 items which will be written in the capital account अगर हम fixed capital method follow कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, देखिए करंट अकाउंट की ये जो एंट्रीज हैं, कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और परमानेंट कैपिटल विड्रॉल जो है, उन तीनों चीजों को छोड़कर उसने फर्म से जो कुछ भी लेना है या फर्म को जो कुछ भी देना है वो एक अलग अकाउंट में लिखेंगे जिसका नाम क्या होगा, करंट अकाउंट। तो पार्टनर क्या क्या इसमें दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस, एंड ओपनिंग बैलेंस दोनों तरफ लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दोनों तरफ लिखने का क्या मतलब है, जैसे आपको मालूम ही है अकाउंट्स हर साल क्लोज होते हैं और फिर न्यू ईयर में हम उसे, न्यू मंथ में या न्यू ईयर में उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो दीज आर द प्रीवियस बैलेंस। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है पुराना वाला, तो इट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। बट अगर प्रीवियस बैलेंस डेबिट बैलेंस था, मतलब उसका डेबिट कॉलम ज्यादा था, क्लोजिंग बैलेंस जो था क्रेडिट साइड पे था, तो इट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड। तो बोथ आर रिटन, तो दोनों में से कोई एक चीज आएगी, दोनों में से दोनों नहीं आएंगे, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट का। तो डेबिट बैलेंस जैसा कि नाम बता रहा है, डेबिट ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट ऑन द क्रेडिट साइड। आफ्टर दैट पार्टनर ने अगर कोई सैलरी ली है, पार्टनर को हमने कोई कमीशन दी है, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म से लेना है, या पार्टनर ने कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना है, तो आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड पे वो सारी एंट्रीज लिखी जा रही हैं जो पार्टनर ने फर्म से लेनी है। पार्टनर ने सैलरी लेनी है, कमीशन लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है और शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना है, तो इट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को कुछ देना है, जैसे पार्टनर ने फर्म को ड्रॉइंग्स देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट था तो वो क्रेडिट साइड पे, पर अगर लॉस हो जाता है तो दैट दे हैव टू बियर एंड इट कम्स ऑन द डेबिट साइड। एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग बैलेंसेस। तो कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, इन दोनों आइटम को छोड़कर बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होंगी। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हम पहले मेथड को डिस्कस कर रहे हैं जिसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस method there should not be any entry जो कि कैपिटल अकाउंट को चेंज करे। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 एंट्रीज होंगी एंड बाकी सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में होंगी। नाउ कम द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड नहीं फॉलो करते हैं तो पार्टनर्स का सेकेंड मेथड हमारे पास है फ्लक्चुएटिंग। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर, कैपिटल इंट्रोड्यूस है, सैलरी है, कमीशन है या कुछ भी है, आर ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर दिस मेथड।
फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट, और हमने बता दिया कि कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, करेंट अकाउंट क्या आएगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और सारी एंट्रीज इसी अकाउंट में लिखी जाती है। तो चेक आउट इट्स फॉर्मेट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे ऊपर बैलेंस बीडी लिखा है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। उसके बाद बाय बैंक एडिशनल कैपिटल कोई लाए हैं तो वो भी इसी में लिखा है, पार्टनर सैलरी भी इसी में, कमीशन भी इसी में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसी में है, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, जो हमने ऊपर दो अकाउंट बनाए थे उन दोनों को मिलाकर जो एक अकाउंट तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होता क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट? देखिए, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन पार्टनर की फर्म के साथ होती है तो बैलेंस चेंज हो जाता है। तो जब कैपिटल का बैलेंस चेंज होता है तो इसका मतलब कैपिटल का जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी वो ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो ये मेथड अलाउ करता है कि कैपिटल फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन अगर हम फिक्स कैपिटल लेके चलते हैं तो वहां पर वो कहते हैं नहीं, कैपिटल को अलग कर दो, बाकी ट्रांजेक्शन अलग कर दो। तो दैट्स वाई फिक्स कैपिटल में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप डिफरेंस देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने हमें अकाउंट बनाने, टू सेपरेट अकाउंट बनाने हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनाना है और दूसरा करंट अकाउंट बनाना है। बट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट्स, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं? हमने एडजस्टमेंट पढ़ी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, राइट? तो जितनी भी सैलरी, कमीशन, जो भी पार्टनर्स ने मिलना है, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट all the transaction related to interest on capital, salary, interest on drawing, etc are to be passed in the current account। ये कैपिटल अकाउंट में पास नहीं होती हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ऑल दीज एडजस्टमेंट्स आर डन इन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक ही अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में ही सारी ट्रांजेक्शन होती है। नेक्स्ट इज फिक्स बैलेंस। तो ऑब्वियसली फिक्स बैलेंस का है, तो इन फिक्स कैपिटल अकाउंट द कैपिटल बैलेंस रिमेन फिक्स्ड। सिर्फ दो ही केसेस हैं जब कैपिटल का बैलेंस चेंज होता है। नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इन दोनों केसेस के अलावा कैपिटल ऑफ पार्टनर विल नेवर चेंज। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर एंट्री के साथ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं जिसमें 4 ही एंट्रीज होती हैं, उस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब उसका क्रेडिट साइड हमेशा बड़ा होगा डेबिट साइड से। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, उसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अगर पार्टनर ने फर्म से ज्यादा विड्रॉल कर लिया होगा तो वो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। तो जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं। The next important topic that is very important for the partners capital account is interest on capital. Question comes, why there is a need to give interest on capital? The reason is it is allowed to compensate partner for contributing capital to the firm. जब कोई पार्टनर अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो अपने पैसे को, हार्ड अर्न मनी को बिजनेस को देता है। तो उसे कंपनसेट करने के लिए बिजनेस उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है व्हेन इट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। इफ इट नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, we will never give interest on capital. This is the most important thing to be keep in the mind. So what journal entry we will pass for interest on capital?
सो अगेन हमने दो तरह के कैपिटल अकाउंट पढ़े हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री क्या होगी, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स में वर्ड करेंट लिखना है, क्योंकि अभी हमने कहा फिक्स कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट से होती हैं, तो यहाँ पे कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट लिखना है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट क्यों करें, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है। तो हमने पहले कहा कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज तो पास होती हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है फर्म का, तो इट विल बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। But if we have having the fluctuating capital account, तो what entry will be passed? Entry same है, the only difference is पार्टनर्स करंट की जगह आपको पार्टनर्स कैपिटल लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है और सारी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट से होती हैं, अदरवाइज एंट्री इज सेम। आप इसे इस टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, दोनों की एंट्री सेम है। व्हाट ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पर फिक्स में टू पार्टनर्स करंट अकाउंट किया है और अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ ये पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया, पर व्हाट इफ ए क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो आप क्या मान के चलेंगे? तो अगर क्वेश्चन बेटा साइलेंट है, वो इंडिकेट नहीं कर रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो ये मान के चलेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग ही है, तो एक ही कैपिटल अकाउंट खुलेगा। तो जब तक क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल वर्ड यूज नहीं होगा, एंट्रीज करंट अकाउंट से पास नहीं होंगी। जब वर्ड फिक्स लिखा होगा तभी हम पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज करेंगे। So again the question comes, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं? जब हम पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की क्या जरूरत है? तो इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। नंबर वन, व्हेन द पार्टनर कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल बट शेयर प्रॉफिट इक्वली। दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, एक्स ने 2 लाख रुपीज दिए, वाई ने 1 लाख रुपीज दिए, बट प्रॉफिट दोनों बराबर बांट रहे हैं। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? एक्स का। क्यों? क्योंकि वो तो ज्यादा कैपिटल दे रहा है और वाई कम कैपिटल के साथ भी उसको प्रॉफिट का शेयर ज्यादा मिल रहा है। अब ये जो इनइक्वालिटी है कैपिटल में, इसको कंपनसेट करने के लिए फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो हम कहते हैं आपको प्रॉफिट तो इक्वली मिलेगा, लेकिन जो कैपिटल दे रहा है उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दिस इनएडिक्वेसी in the contribution, so that is the one reason. Number 2, where the capital contribution is same, पैसे तो दोनों बराबर contribute कर रहे हैं, लेकिन profit sharing is unequal, है ना? सेकेंड केस क्या है कि दोनों ने 1-1 लाख रुपए लगाया, बट ए कह रहा है कि मुझे 2/3 चाहिए और बी को कह रहा है कि तुमको हम 1/3 देंगे। अब कैपिटल जब दोनों का बराबर है पर शेयर और प्रॉफिट डिफरेंट है ना? एक को ज्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, तो जिसको कम मिल रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बीइंग गिवन। Now let's understand provision related to interest on capital. Accounting point of view से interest on capital हमारे लिए बहुत importance रखते हैं, तो हमें इसे समझना है कि कब देना है कब नहीं देना। सबसे पहले एक पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो हमने कहा था, कल भी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या करना है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज वेरी अंडरस्टूड, क्वेश्चन कुछ भी बोले, एक्स कुछ बोले, वाई कुछ बोले, क्वेश्चन साइलेंट है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज चार्ज, कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा। चार्ज क्या होता है? चार्ज वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अगर कहीं पे चार्ज लिख दिया गया है तो इसका मतलब है आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है, आपने उसको देना ही देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड वेदर फर्म हैव प्रॉफिट और नॉट। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि वर्ड चार्ज इज रिटन। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड साइलेंट ऑन वेदर इट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप डीड ये तो कह रही है कि दे दो,
लेकिन वो ये नहीं कह रही है कि ये चार्ज है कि ये अप्रोप्रिएशन है। तो इसको कैसे डील करेंगे, इसके लिए देखिए, when partnership deed silent on whether it is charge or appropriation, तो आपने इसे हमेशा appropriation ही मानना है। होता क्या है appropriation? चार्ज का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट है या नहीं है, देना ही देना है, फिर बेशक आपको लॉस ही क्यों ना हो जाए। लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो कुछ इंस्टांसेस हमने लिए, उसे समझिए। अब मान लीजिए पार्टनरशिप डीड ने तो कहा है कि दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन बिजनेस में लॉस हो गया। अब लॉस है तो हमने कहा ये एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो देना है, अब प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। नंबर 2, in case profit before interest is equal or more than interest on capital, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट इतना था कि हम कैपिटल दे सकते हैं, या तो उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, तो आप जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उसे दे दीजिए। नंबर 3 केस, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, प्रॉफिट तो हुआ है पर उतना नहीं हुआ है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें, तो फिर वो प्रॉफिट बटेगा। कैसे बांटेंगे, वो प्रोपोर्शन में, किसका कितना शेयर इंटरेस्ट का बनता था उस रेशियो में उनको देंगे। तो जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। XY are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 1 lakh. Past necessary journal entries for the distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2020 and in each of the alternative case. तो हम इनकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो पहला केस है हमारे पास कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000. Now the important line is partnership deed does not provide. जब डीड ने कहा नहीं देना है तो क्या करना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, तो क्या करेंगे इस प्रॉफिट को, दिस प्रॉफिट ऑफ 20,000 विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर इन द रेशियो 2:3. Another case लेते हैं, if partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% and the loss for the year is 15,000. Now in this case in partnership deed है, they are saying कि आप दे दीजिए, but business में क्या हो गया, loss. तो हमने कहा ये appropriation है, loss के केस में हम नहीं दे सकते। तो पार्टनरशिप डीड ने कहा है परमिशन तो है देने की, but as it is appropriation there is no profit, so again loss will be shared by partners. तो loss वो पार्टनर शेयर कर लेंगे और इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। Next case है partnership deed provide for interest on capital at the rate of 6% and profit for the year is 21,000. So परमिशन है पार्टनरशिप डीड की और प्रॉफिट भी है, कैसे डील करेंगे, प्रॉफिट कितना है 21,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, एक्स का बनता है 12,000 क्योंकि 2 लाख पे 6% देना है, और वाई पे भी 1 लाख बनता है, 1 लाख पे 6% 6,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम्स टू 18,000। तो 21,000 में से सबसे पहले 18,000 हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट का अमाउंट दे देंगे, एक्स को 12,000 दे देंगे, वाई को 6,000 दे देंगे। 21 में से इंटरेस्ट चला गया 18,000, बाकी कितना रह गया प्रॉफिट 3,000, और ये पार्टनर्स बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। Let's take another case of the same series. A partnership deed provide for interest on capital at the rate of 6% as a charge on profit and the profit for the year is 2,000. तो पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट देने के लिए कहा है, गुड, बट चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब आपके पास मुनाफा है या नहीं है, देना ही देना है, और बिजनेस में प्रॉफिट कितना है 2,000। इस केस में क्या हुआ, प्रॉफिट 2,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 16,000 है, तो 18,000 में से तो क्या हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन चार्ज ऑन प्रॉफिट का है, इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन, सो वी विल बी गिविंग दिस अमाउंट। 2,000 हमारे पास थे, 16,000 विल बी कन्वर्टेड इनटू लॉस
and that loss will be shared by the partner. तो X and Y को पहले 12,000 और 6,000 हम दे देंगे, 2,000 प्रॉफिट उसमें से कवर हो जाएगा, बाकी 16,000 लॉस दोनों पार्टनर शेयर करेंगे in their profit sharing ratio. Now, in order to understand interest on capital, let's take up another question. Mansoor and Reshma, who are partner in a firm, and their capital account showed a balance of 2 lakh and 1,50,000 respectively on 1st April 2016. Mansoor introduced additional capital of rupees 1 lakh on August 1st, 2016, and Reshma brought in further capital of 1,50,000 on 1st October 2016. Interest is to be allowed at the rate of 6% per annum on the capital. It shall be worked as follow. So, इस क्वेश्चन के अंदर ये कुछ important terms हैं जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम आएंगे. तो इन्हें जैसे कि हमने कहा कि एक पेपर पे लिख लें, इससे आपका समय सेव हो जाता है. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पार्टनर्स के नेम गिवन है, कैपिटल कब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो अमाउंट गिवन है, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो गिवन है, डेट जब उन्होंने एडिशनल कैपिटल लेके आए वो गिवन है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन. तो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन टू अस. सो आप इस क्वेश्चन में देखिए, एक तो ओपनिंग कैपिटल है, एक एडिशनल कैपिटल है, और एडिशनल कैपिटल की डेट्स भी अलग हैं. जब इस तरह से पार्टनर्स की कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऐसे अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है. तो एक कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम इन्हें फॉलो करें तो इन्हें कैलकुलेट करना काफी आसान हो जाएगा. नंबर 1, ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर. जो ओपनिंग कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट पूरे साल का कैलकुलेट होगा. ऑन द एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, interest is calculated from the date of introduction of additional capital to the last date of the financial year. और जो कैपिटल वो एडिशनल लेके आए हैं उस पे इंटरेस्ट उस डेट से लगेगा जब से वो कैपिटल आया. And on the amount capital withdrawn during the year, interest for the period from the date of withdrawal to the last date of financial year is calculated and deducted from the total of the interest calculated under point. मान लीजिए किसी पार्टनर ने कैपिटल लाया और फिर बाद में कैपिटल विड्रॉ भी कर लिया, तो क्या करेंगे, पहले तो जो पैसा वो लेके आया बिगनिंग में था उस पे पूरा लगाएंगे, फिर जो वो एडिशनल लेके आया उस डेट से लगाएंगे इंटरेस्ट, और जो पैसा उसने विड्रॉ कर लिया, मान लीजिए उसने 3 महीने पहले कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए, तो 3 महीने पहले जो कैपिटल विड्रॉ कर लिया उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे. एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम एग्जाम्पल जो हमने ली थी. मंसूर, वो कैपिटल उसका बिगनिंग में था 2 लाख, तो 2 लाख 6% उन्होंने कहा, तो 2 लाख पे 6% हमने पूरे लगा दिया, तो ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट लग गया. एंड देन ही ब्रॉट 1 लाख and that too on 1st August. तो 1st August से मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 मंथ आ गया. तो 1 लाख पे 6% इंटू 8/12. ये हमने क्यों लिया, ये एडिशनल कैपिटल का कैलकुलेशन अलग हो रहा है, जिस तारीख से आया है उस समय का लगेगा, और ओपनिंग पे पूरा. इसको सॉल्व करेंगे एंड मंसूर का कैपिटल बन गया 16,000. इसी तरह से रेशमा, उसका ओपनिंग कैपिटल था 1,50,000, उस पे पूरे साल का हमने कैपिटल लगा दिया, इंटरेस्ट लगाया, उसके बाद वो 1,50,000 एडिशनल कैपिटल लेके आया, एंड दैट टू ऑन 1st October. सो 1st October से 31st मार्च तक 6 मंथ. तो एडिशनल कैपिटल का हमने अलग से कैलकुलेट किया, दोनों को प्लस कर लिया, एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लाइक दिस. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन capital. I hope this concept is clear to you. Thank you, students.